हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के 9 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं 8 का, तो इस वीडियो का पूरा देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। इंटरनेट वाला ही आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना समय को देरी करते हुए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा, यानी कौन सा प्राणिज धब्बा है, तो कौन सा आपका दूध है? कौन है? दूध है। यानी प्राणिज धब्बा कौन है? दूध है। यानी प्राणिज धब्बा आपका कौन सा है? दूध है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। कुकुर कुकर खांसी के बचाव के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? तो कौन सा? डीपीटी लगाया जाता है। कौन लगाया जाता है? डीपीटी लगाया जाता है। कुकर खांसी के बचाव के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी लगाया जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है। दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत तो क्या है आपका? तो कपड़ों की जांच है। धब्बे छुड़ाने वाला द्रव है, द्रव का व्यवहार है, तो उपयुक्त सभी है, जांच करना चाहिए। यानी दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है, उपयुक्त सभी है। महीने में बच्चा बिना सहारा खड़ा हो सकता है, तो किस में हो सकता है? तो किस 9 से 12 महीने में खड़ा हो सकता है। यानी इससे कम भी होता है, खड़ा हो जाता है। यानी जो तंदुरुस्त होता है वो पहले भी खड़ा हो जाता है। तो आपका एक मैक्सिमम माना गया है 9 से 12 महीने में। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो 9 से 12 महीने में खड़ा हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया दिया गया है? तो क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो किसमें? तो चयन का अधिकार दिया गया, सुरक्षा का अधिकार दिया गया, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया, उपयुक्त सभी दिया, यानी उनमें से सभी को दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी दिया गया है। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? यानी बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? तो कितने माह के देना चाहिए? 6 माह के बाद देनी चाहिए। कितने माह के? 6 माह के बाद देनी चाहिए। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? 6 माह के बाद देनी चाहिए। रंग है, यानी प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 है। कितने हैं? प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 है। प्राथमिक रंग कितने हैं? 3 है। दूध सबसे अच्छा स्रोत है, यानी दूध का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध से क्या मिलता है? कैल्शियम का मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम। दूध का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कैल्शियम का। किसका है? कैल्शियम का है। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी WHO का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यानी धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपका बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए। बैंक धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट डिपॉजिट होना चाहिए। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है, यानी FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ तो क्या है आपका? तो जैम है, जेली है, अचार है, उपयुक्त ये सभी, यानी इनमें से सभी। FPO यानी एक मार्क लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है? जैम पे लगाया जाता है, जेली, अचार, इनमें से सभी पर लगाया जाता है। वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र आवश्यक तो किस में के लिए? शरीर के आवरण प्रदान हेतु और शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी होती है। वस्त्र आवश्यक है तो सभी के लिए आवश्यक होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यानी विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अस्कर्वी होती है। कौन होती है? अस्कर्वी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्कर्वी होती है। कौन होती है? अस्कर्वी होती है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है? तो एमिनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, वसीय अम्ल होता है। इनमें से, यानी आपका इसमें से तीनों में से कोई नहीं होता। आपका क्या होगा? डी होगा। यानी आपका एमिनो नहीं होगा, नहीं ग्लूकोज और वसीय अम्ल, इनमें कोई नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? इनमें आपका कोई नहीं होता है। वनस्पति दाग धब्बे को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? यानी वनस्पति दाग धब्बे को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? तो किसके द्वारा हटाया जाता है? अमोनिया द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? अमोनिया द्वारा हटाया जाता है। वनस्पतिक दाग धब्बे को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? तो अमोनिया द्वारा हटाया जाता है। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? BCG लगाया जाता है। कौन सा? BCG लगाया जाता है। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG लगाया जाता है। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लगा हुआ था, तो कब लगा था? 1 जून 1955 में लगा हुआ था। कब लगा हुआ था? 1 जून 1955 में लगा हुआ था। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1955 में लागू हुआ था। FPO का पूर्ण रूप क्या है? यानी FPO का पूर्ण रूप क्या है? तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। यानी FPO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है।
जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होता है, यानी जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार क्या होता है, यानी 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है। कितना? 2.5 kg से लेकर 3.5 यानी kg तक होता है आपका, क्या होगा, यानी जन्म के समय इतना होता है, यानी 2.5 kg से 3 ग्राम तक होता है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो क्या देना चाहिए, तो दूध ये देना चाहिए, यानी दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, चीनी युक्त गर्म दूध, यानी ये सब तो नहीं, पेचिश से यानी नमक एवं चीनी उपयुक्त पानी घोल देना चाहिए। क्या देना चाहिए, पेचिश से पीड़ित बच्चों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए, नमक एवं चीनी का देना चाहिए, याद रखिए क्या देना चाहिए, पेचिश से नमक और चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाता है, तो किसकी हो जाती है, कैल्शियम की हो जाती है। किसकी होती है, कैल्शियम की हो जाती है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है, यानी पोषणहीनता से संबंधित रोग है तो कौन सा है, तो ब्रोंकाइटिस है। कौन है, ब्रोंकाइटिस है। क्या है, ब्रोंकाइटिस। इनमें से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है, कौन रोग है, कौन है, ब्रोंकाइटिस है। कौन है, ब्रोंकाइटिस है। कपड़ों के चयन में किन बातों को पर ध्यान देना चाहिए, कपड़ों के चयन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो किस पर देना चाहिए, तो आपका कपड़ों की किस्म पर देना चाहिए, कपड़ों की सिलाई पर, शैली एवं फैशन पर, उपयुक्त सभी पर देना चाहिए, यानी इनमें से सभी देना चाहिए। कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो कपड़ों की किस्म पर, कपड़ों की सिलाई पर, शैली एवं फैशन, इनमें से सभी पर देना चाहिए। आपका क्या होगा, डी होगा, इनमें से सभी होगा। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो किस पे दी जाती है, तो आपका शारीरिक युक्त की क्षीणता पर देनी चाहिए। किसकी, शारीरिक युक्त क्षीणता पर देनी चाहिए, क्षीणता पर देनी चाहिए। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो शारीरिक युक्त की क्षीणता पर दी जाती है। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, यानी शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो इनमें कोई पर नहीं किया जाता है। यानी शुष्क धुलाई में आपका फ्रेंक चौक का उपयोग थोड़ी किया जाता है, धुलाई में मैदा का थोड़ी किया जाता है, टेल्कम पाउडर का थोड़ी किया जाता है, यानी इनमें से आपका कोई नहीं है। स्वास्थ्य समस्या क्या है, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है, तो क्या है आपका, इनमें यानी कोई नहीं है। आपका स्वास्थ्य समस्या इनमें से कोई नहीं है। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है, इनमें से कोई नहीं है। निम्न से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, इनमें किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। किसे नहीं खाना चाहिए, सब्जी को नहीं खाना चाहिए। निम्न से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। निम्न से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है, ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है, तो खनिज लवण से नहीं होती है। किससे नहीं होती है, खनिज लवण से नहीं होती है। निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है, तो खनिज लवण से नहीं होती है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो क्या है आपका, पोषण है, वातावरण है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें से सभी, यानी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला यानी सभी कारक है, यानी पोषण है, वातावरण है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से सभी है। आपका डी क्या होगा, इनमें से सभी है। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो कौन सा नहीं फैलता है, तो खसरा नहीं फैलता है। कौन सा, खसरा नहीं फैलता है, यानी कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, खसरा नहीं फैलता है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो कब हो सकती है, ये जन्म के समय हो सकती है। कब हो सकती है, जन्म के समय हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो कब हो सकती है, जन्म के समय हो सकती है। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो मांस है, सब्जियां है, दूध से बने पदार्थ है, यानी उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी होता है। कैल्शियम का सर्वोत्तम है तो क्या है, मांस है, सब्जी है, दूध से बने पदार्थ, यानी इनमें से सभी होता है। इससे क्या होता है, कैल्शियम प्राप्त होता है। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो कौन है आपका, प्राणीज है। कौन है, प्राणीज है। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो कौन सा है, प्राणीज है। कौन है, प्राणीज है। इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है, तो आपका कौन है, प्राणीज है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो कौन सा आपका, रुचि की है और कौशल की है, धन की शुद्ध उपयोग की है, इनमें से सभी है। यानी आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो कौन सा है, रुचि की है, कौशल की है, धन की शुद्ध उपयोग की है, इनमें से सभी की आंतरिक सज्जा की है। यानी इनमें से कौन वानस्पतिक धाबा नहीं है, इनमें कौन वानस्पतिक धाबा नहीं है, तो कौन नहीं है, रसदार सब्जी नहीं है। कौन नहीं है, रसदार सब्जी नहीं है। वानस्पतिक धाबा नहीं है, तो कौन नहीं है, रसदार सब्जी नहीं है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है आपका, प्रोटीन से होता है। क्या होता है, प्रोटीन से। यानी ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। यानी ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रोटीन होता है। चेक कितने प्रकार का होता है, यानी चेक कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। चेक के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं,
तीन प्रकार के होते हैं। निम्न से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? तो कौन सा है आपका? तो क्या है? डायटिशियन है और इंटीरियर है, डिजाइनर है और ब्यूटिशियन है। इनमें से सभी होता है। इनमें से कौन सा कार्य रोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों से में संभव है? तो कौन सा है आपका? डायटिशियन है और इंटीरियर है, डिजाइनर है, ब्यूटिशियन है, उपयुक्त सभी, यानी उनमें से सभी है। बच्चों के अस्थायी दांतों की होते हैं तो कितने होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। क्षय रोग फैलने का माध्यम है, यानी क्षय रोग फैलने का माध्यम है तो क्या है? तो दूषित वायु द्वारा क्षय रोग फैलता है। किसके द्वारा? दूषित वायु द्वारा क्षय रोग फैलता है। यानी क्षय रोग फैलने का माध्यम है तो क्या है आपका? दूषित वायु द्वारा फैलता है। विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? बालकों का आर्थिक अक्षमता नहीं है। कौन से नहीं है? आर्थिक अक्षमता नहीं। इनमें से कौन से विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता नहीं है। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है तो क्या होती है? तो माता पिता की अनुपस्थिति में होती है। किसके में होती है? माता पिता की अनुपस्थिति में क्या होते हैं? बच्चे यानी देखभाल करते हैं। यानी माता पिता जब नहीं रहेंगे, यानी कहीं गए रहेंगे, तो उसके में क्या कर सकते हैं? तो आपका तो बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए, यानी बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? बच्चों के स्कूल का टिफिन तो संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चों का स्कूल बैग बैग चाहे पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए यानी विभिन्नता लिए हुए हो। इनमें से सभी होते हैं। बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए तो कैसा होना? संतुलित होना चाहिए। यानी ऐसा भी होना चाहिए जिससे बच्चों का स्कूल यानी बैग यानी क्या हो? खराब ना हो और प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो, यानी उनमें से सभी हो। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना जाना चाहिए? तो किसके साथ मिलाना चाहिए? तो आपका इनमें से यानी ORS जो घोल होता है, यानी इनमें से आप यानी ठंडा में ही मिला सकते हैं। तो दूध में नहीं मिलाया जाता है, सूप में नहीं मिलाया जाता है, जूस में नहीं मिलाया जाता। आपका क्या होगा? डी होगा। इनमें से कोई नहीं। ORS का घोल किस में मिलाया जाता है? इनमें किसी में भी नहीं मिलाया जाता है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा है? मौद्रिक आय है। कौन सा है? मौद्रिक आय है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो मौद्रिक आय है। कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो कौन सा है? एक मार्क। मानक चिन्ह क्या है? एक मार्क। क्या है? एक मार्क। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ पे संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो क्या है? एक मार्क है। कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए निम्न से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो किसका प्रयोग करना चाहिए? सूखी नीम की पत्तियों को करना चाहिए। यानी नीम के जो पत्ता होता है थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा नहीं पूरा होता है। कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूखी नीम की पत्तियों का उपयोग होता है। निम्न से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? कौन से गृह विज्ञान की शाखा नहीं? तो कौन नहीं है? डायरेक्टिस नहीं है। कौन है? डायरेक्टिस नहीं है। निम्न से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं? कौन नहीं है? डायरेक्टिस नहीं है। पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो किस आयु में देता है? 16 से 24 माह के आयु में दिया जाता है। किसमें? यानी बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो 16 से 24 माह में दिया जाता है। कितना में? 16 से 24 माह में दी जाती है। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। यानी रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आपका बी क्या होगा? 2 प्रकार की होती है। सिरका है। सिरका क्या है? आपका अम्लीय पदार्थ होता है। क्या होता है? अम्लीय पदार्थ है। यानी सिरका है क्या है? अम्लीय पदार्थ है। क्या है? अम्लीय पदार्थ है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। नहीं, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है तो किसके लिए लाभदायक है? तो बच्चों के लिए लाभदायक है, आपका शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, इनमें से सभी के लिए आपका क्या होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। यानी सभी के लिए आपका क्या होता है? लाभदायक होता है। जंग का धब्बा है, यानी जंग का धब्बा है तो क्या है? जंग का धब्बा तो कौन सा आता है? तो खनिज धब्बा में आता है। किसमें आता है? खनिज धब्बा होता है। यानी जंग का धब्बा क्या कहलाता है? खनिज धब्बा कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज धब्बा कहलाता है। रंग है, यानी बैगनी रंग क्या है? तो द्वितीयक है। कैसा है? द्वितीयक है। बैगनी रंग है तो कैसा है? द्वितीयक है। कैसा है? द्वितीयक। यानी बैगनी रंग है तो कैसा है? द्वितीयक रंग में आता है। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? यानी कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो कौन सी है?
परिरेखा है। कौन है? परिरेखा है आपका। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो कहीं लंबाई की आभासी क्या हो सकती है? लंबाई है उसकी आभासी क्या नहीं, आभासी यानी उल्टा हो जाएगा आपका। तो परी यानी सोए हुए इन्हें कहते हैं, पर परे हुए रहते हैं, तो आपका क्या होगा? परिरेखा होगी। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, यानी किसान विकास पत्र खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? तो डाक खाना से खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? किसान विकास पत्र खरीदते हैं कहाँ से? डाक खाना से खरीदते हैं। कहाँ से? डाक खाना से। आपका सी क्या होगा? डाक खाना से खरीदते हैं। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो किसके लिए करता है? तो कृषि पदार्थ पे करता है। किसके? कृषि पदार्थ पे। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो किस पे करता है? कृषि पदार्थ पे करता है। आपका सी क्या होगा? कृषि पदार्थ पे करता है। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है तो कितना होता है? 50 सेमी होती है। कितनी होती है? 50 सेमी होती है। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है? 50 सेमी होती है। कितनी होती है? 50 सेमी होती है। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? यानी ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? किस बनाया जाता है? तो वाष्पन से बनाया जाता है। किस बनाया जाता है? वाष्पन से बनाया जाता है। यानी ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? तो वाष्पन विधि से बनाया जाता है। किस विधि से? वाष्पन विधि से बनाया जाता है। माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो कितना देना चाहिए? 15 ग्राम देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 15 ग्राम देना चाहिए। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो कितना देना चाहिए? 15 ग्राम देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 15 ग्राम देना चाहिए। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियों बनाने के काम आता है, तो वह होता है, तो क्या होता है? सूती होता है। क्या होता है? सूती होता है। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियों बनाने के काम आता है, तो वह क्या होता है? सूती होता है। कैसा होता है? सूती होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है तो किसके लिए? यानी सांकेतिक भाषा किसके लिए होता है? तो गूंगे के लिए होता है और तथा बहरे के लिए, बच्चों के लिए होता है। यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है? तो गूंगे तथा बहरे के लिए। यानी सांकेतिक यानी जो देख सकता है उसी को तो बता सकते हैं कि गूंगा हो, यानी अपने इशारा से बता सकते हैं। यानी गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए होता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। नहीं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है तो किस में होता है? तो किस में होता है? प्रशीतन में होता है। किस में होता है? प्रशीतन में। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है किस में होता है? प्रशीतन में होता है। आपका ये क्या होगा? प्रशीतन में होता है। ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ होता है। यानी ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका बी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है तो क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की यानी डैश आवश्यकता है तो क्या है? प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक। आपका ए क्या होगा? प्राथमिक जीवन की आवश्यकता ए होगा। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं तो क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। मासिक वेतन परिवार की किस आयु के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? मौद्रिक आयु के अंतर्गत आय के अंतर्गत आता है। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? किसके? मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। आपका ये क्या होगा? मौद्रिक आय होगा। सूखी धुलाई इस्तेमाल किया जाता है। यानी सूखी धुलाई इस्तेमाल किया जाता है किसमें किया जाता है? तो रेशमी वस्त्र के लिए किया जाता है। किसके लिए? रेशमी वस्त्र के लिए किया जाता है। यानी सूखी धुलाई इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? रेशमी वस्त्र के लिए किया जाता है। इस तरह से आपका 70+ से होम साइंस से इंटरनेट वाला सेट 5 आपका समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।